अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की वीडियो के अंदर हम वालिदैन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि वालिदैन हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बार बार टॉन्सिलाइटिस का मसला हो रहा है, उसके टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हो जाता है, उसके गले पड़ जाते हैं बार बार। तो हमें डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आप बच्चे की सर्जरी करवा लें। तो क्या हमें बच्चे की सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और सर्जरी से कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? इस चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर साइंटिफिकली डिस्कस कर लेते हैं। टॉन्सिलाइटिस या गले पड़ जाना या गले का इन्फेक्शन एक ऐसा मसला है जिसके अंदर हमारे गले के मौजूद दो गदूद, जिनको टॉन्सिल्स कहा जाता है, वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं और उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये मसला बार बार हो तो डेफिनेटली उससे पेचीदगियां बन सकती हैं, जैसा कि ऐसे बच्चे ग्रोथ में कम होते हैं, उनकी हाइट और वेट नहीं बढ़ता, और उनके अंदर जो है वो हो सकता है खुदा न खास्ता बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो गले के अंदर पीबी पड़ जाती है। और फिर एक रेयर कंडीशन होती है जिसको हम रूमेटिक फीवर कहते हैं। उसमें होता ये है कि गले के अंदर जो जरासीम आता है इन्फेक्शन करने के लिए, उसको जिस्म उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनाता है, एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे दिल के खिलाफ भी काम करना शुरू कर देती हैं और उनको दिल के मसाइल आ जाते हैं। ये डिफरेंट पेचीदगियाँ हैं जो टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकती हैं। अब इसमें सर्जरी कब करवानी है? सर्जरी की 3 इंडिकेशन इंपॉर्टेंट है। पहली इंडिकेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि बच्चे के गले के अंदर टॉन्सिल्स इतने बढ़ गए हैं कि बच्चे को उसी वजह से जब बच्चा सोता है तो उसका सांस बंद हो जाता है। जब बच्चा सोता है तो वो खराटे मारता है, और खराटे इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चा उससे सांस सोते हुए उठ बैठता है और उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है। तो उस सूरत में सर्जरी करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर ये चीज़ कंट्रोल ना की गई तो उसकी वजह से होता क्या है कि बच्चे के जो फेफड़ों की नालियाँ खून दिल को सप्लाई कर रही होती हैं वो तंग हो जाती हैं, और उससे बच्चे को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हुआ, लेकिन टॉन्सिलाइटिस इतना पेचीदा हुआ है कि टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ बच्चे को वहां पे एब्सेस बन गई है, पीप बन गई है। तो इस सूरत में एब्सेस को ड्रेन किया जाएगा, पीप को निकाला जाएगा, और साथ में जिस साइड पे टॉन्सिल्स का इशू है डेफिनेटली हमें उस साइड पे सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये एक इंडिकेशन है कि हमने टॉन्सिल्स की सर्जरी ही करवानी है। थर्ड ये है कि एक बच्चे को अगर रिपीटेडली टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसका अपना एक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली हो रहे हैं, तो उसको भी सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया में पहली चीज़ ये है कि बच्चे को जो भी इन्फेक्शन गले का हो रहा है वो टॉन्सिलाइटिस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार जब बच्चे को फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम या गला ख़राब है, उसके गले में खारिश है, तो वो टॉन्सिलाइटिस हो। इवन फ्लू में भी बच्चे का गला ख़राब हो जाता है, इवन फ्रेंजाइटिस में भी बच्चे का गला ख़राब हो जाता है, लेकिन वो टॉन्सिलाइटिस नहीं होती। टॉन्सिलाइटिस के लिए क्या होना चाहिए? टॉन्सिलाइटिस के लिए पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे के टॉन्सिल्स जो हैं, जो गले के अंदर खदूद है, वो साइज में बड़े होने चाहिए। साथ में उनके ऊपर एक पीप की लेयर सी बन जाती है जिसको हम एक्सुडेट कहते हैं। साथ में बच्चे को जो है बुखार होना चाहिए, बुखार जो है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता होता है। और फिर बच्चे के अंदर जो है वो गले की जो गिल्टियां हैं, जिसको हम लिम्फ नोड कहते हैं, वो भी बड़ी होनी चाहिए, और उनके अंदर पेन भी बच्चा महसूस करता है। जब ये चीज़ें होंगी बच्चे में, तो हम कहेंगे कि बच्चे को वाकई टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है। और डेफिनेटली इस सूरत में बच्चों को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिसके अंदर हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो अमॉक्सिसिलिन है, और ये 10 दिन के लिए दी जाती है। अगर किसी बच्चे को इस क्राइटेरिया के मुताबिक बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो हम उसमें सर्जरी एडवाइस करते हैं। अब कितनी बार होंगे तो सर्जरी करवानी है, तो उसमें रिकमेंडेड यही है कि अगर 1 साल के अंदर आपके बच्चे को 7 बार या उससे ज़्यादा बार टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो डेफिनेटली उसकी आपने सर्जरी करवानी है। इसी तरह सेकंड सिनेरियो ये होता है कि आपके बच्चे को 1 साल में तो 7 बार इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन रिपीटेडली दो कंसेक्टिव ईयर है, मतलब 2023 और 2024 में उसको 5 बार इन्फेक्शन हो गया है, गले का टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तो वो कैंडिडेट भी सर्जरी का है। फिर तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपके बच्चे को 1 साल के अंदर 5 दफ़ा इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा, लेकिन 3 दफ़ा हो रहा है, और 3 दफ़ा 3 सालों में मुसलसल हुआ है, मतलब 2022 में भी 3 दफ़ा हुआ है, 2023 में भी 3 दफ़ा हुआ है, 2024 में भी 3 दफ़ा हुआ है, वो भी कैंडिडेट है कि उसकी भी सर्जरी करवानी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया है। अब इसका प्राइमरी डॉक्टर कौन होता है जो टॉन्सिलाइटिस को देखता है? डेफिनेटली आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे। वो अगर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो आपको पीडियाट्रिक ईएनटी या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेगा, और ईएनटी यानी नाक कान गले का सर्जन जो है फाइनली वो देखेगा कि बच्चे के हिसाब से, और आपसे डिस्कस करेगा, और आप सोचेगा कि इसमें बेस्ट बच्चे के लिए क्या है, क्या उसको एंटीबायोटिक्स से हमें ठीक करना है या फिर हमने उसकी सर्जरी की तरफ जाना है। थैंक यू।